बौद्धिक दिव्यांगजनों के संगठन सेल्फ एडवोकेट्स फोरम ऑफ इंडिया साफी का 8वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से स्नेह कुंज गार्डन नागदा में प्रारंभ हुआ। यह आयोजन परिवार लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना स्नेह तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भारत सरकार के दिव्यांगजन आयुक्त डॉक्टर एस गोविंदराज, साफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पाटले, परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज मारू, महासचिव डॉक्टर सुदीप गोयल तथा कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर शाह, साफी के राष्ट्रीय संयोजक पी.एस. बुर्ले, साफी कार्यकारिणी सदस्य चारवी नाहटा उपस्थित रहे। डॉक्टर पंकज मारू ने बताया कि साफी भारत का बौद्धिक दिव्यांगजन द्वारा स्थापित एकमात्र ऐसा पंजीकृत मंच है जो 31 राज्यों में बौद्धिक दिव्यांगजनों को अधिकार, जागरूकता, नेतृत्व, विकास और सामाजिक समावेश के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्तमान अधिवेशन में 18 राज्यों से आए 250 से अधिक स्व प्रतिनिधि और उनके प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। अधिवेशन की थीम है आवाज उठाना और साथ मिलकर समावेशी समुदाय का निर्माण करना, जिस पर स्व प्रतिनिधि अपनी राय और अनुभव साझा कर रहे हैं। अधिवेशन के प्रथम दिवस पर साफी की वार्षिक आम सभा, राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, ओपन हाउस सेशन, टीम बिल्डिंग गतिविधियां एवं शाम को देश की विविधता को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के सत्र की एक प्रमुख उपलब्धि सेल्फ एडवोकेट द्वारा आत्मनिर्णय की नागदा घोषणा पर विस्तृत चर्चा कर संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन के दौरान बौद्धिक दिव्यांगजनों की स्व वकालत को बढ़ावा देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स अभय कुमार दुबे, पूनम चौधरी, सुमन टेलर, वरदा हेगड़े, बीना धनकानी, संपत राज, अमनप्रीत कौर, पूजा पटेल, महेश चंद्र राठौड़, अर्पिता यादव और विप्लव चौहान का सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुदीप गोयल ने किया और आभार साफी सदस्य अरुण गिरी ने माना। मध्य प्रदेश से हैं अभय दुबे जी, जबलपुर से। पेरेंट, एकेडमिशियन, उनकी आदत को नमन करते हुए ये शानदार प्रोग्राम जो है करंदी की ओर से बनाया। तो एक बार जोरदार भारत माता की वंदे। और स्नेह की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको देखकर मन बहुत प्रफुल्लित है। 20 राज्यों के 200 से अधिक सेल्फ एडवोकेट्स इस नागदा के स्नेह कुंज गार्डन में अपना स्नेह बिखेर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। निश्चित रूप से साफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके तहत हमारे ये बौद्धिक दिव्यांगजन, जिनके बारे में समाज की सोच यह है कि वह कुछ नहीं कर सकते, इस साफी की टीम ने इसको गलत साबित किया और दिखाया कि किस तरह से हमारे सेल्फ एडवोकेट्स जब हमारे मास्टर ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो सब कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाता। मैं कुछ उदाहरण आज के अवसर पर जरूर, जो लाइव एग्जाम्पल है, हमारे बीच पंजाब से मनप्रीत आई है। मनप्रीत खड़ी हो जाए। प्रमोद धर दुबे, कहाँ है प्रमोद? प्रमोद धर दुबे ने पिछले वर्ष शेपिंग इंक्लूसिव पिछले 30 वर्षों से
जो कि बौद्धिक दिव्यांगों के अभिभावकों के संगठन का महासंघ है, लगातार इन सेल्फ एडवोकेट्स की आवाज को उठाने का काम कर। आज के इस अवसर पर एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे बीच आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं एस गोविंदराज जी, परसों आपने ऐतिहासिक फैसला हमारे बच्चों के लिए दिया, हमारे सेल्फ एडवोकेट्स के लिए दिया, उनके सम्मान के लिए दिया। मैंने सीसीबीडी कोर्ट में एक कंप्लेंट दायर की थी। रेलवे बोर्ड द्वारा इनके कार्ड पर इनको उन शब्दों से संबोधित किया जाता था जो इनकी डिग्निटी को कम करते थे, और हमारे कमिश्नर डिसेबिलिटीज ने परसों रात को यहाँ आने के पहले रेलवे बोर्ड को उस शब्द को चेंज कर ऑटिज्म को भी रेलवे कंसेशन की सुविधा देने के लिए जो आदेश दिया, वो इस देश के लगभग हमारे 2 करोड़ बौद्धिक दिव्यांगजनों की डिग्निटी को अभिव्यक्ति करता है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबकी ओर से, संपूर्ण सेक्टर की ओर से उनका आभार और धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि सरकार अगर इस प्रकार हमारे इन बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी तो निश्चित ये और भी ताकत के साथ इस समाज में, इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आज के इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आयामी जो है 6 स्टेज स्ट्रक्चर है हमारा। सेल्फ एडवोकेट, उसके बाद में मेंटर, उसके बाद में मास्टर ट्रेनर। सेल्फ एडवोकेट जैसे आप लोग हैं सभी, और इनको आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए या इनको हैंड होल्डिंग करने के लिए जिनको मेंटर्स बोलते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो अभिभावक भी हो सकते हैं, वो स्पेशल एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, वो केयर गिवर्स भी हो सकते हैं, वो कोई वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, स्वयंसेवक भी हो सकते हैं, वो मेंटर्स होते हैं। मेंटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, मेंटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जो एक लेवल ऊपर होते हैं उनको हम लोग मास्टर ट्रेनर बोलते हैं, नेशनल ट्रेनर बोलते हैं। तो मास्टर ट्रेनर्स जो हैं हमारे पास में 15 से अधिक मास्टर ट्रेनर अभी भारतवर्ष में हैं, और मेंटर्स तो हमारे सैकड़ों की संख्या से भारतवर्ष में है। और पिता जाहिर करते हैं कि उन लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स ने मेंटर्स को तैयार किया जो कि इंटर्न आगे सर्टिफिकेट्स को तैयार कर रहे हैं। तो आज करूंगा श्री अभय दुबे जी का। इंजीनियर अभय दुबे जी आप मंच पर आए। हमारे मास्टर ट्रेनर जो सबसे पुराने मास्टर ट्रेनर हैं अभय दुबे जी, और नेशनल ट्रेनर के बोर्ड मेंबर हैं, तो आपका हम लोग स्वागत करिए। आराम से। इनवाइट करना चाहेंगे श्रीमती भट्ट, हमारे मास्टर ट्रेनर ऑल ओवर इंडिया से हैं। आप देख रहे हैं कि संस्कृति में हमारे देशों में एकता हुई। तो अभी मध्य प्रदेश, कर्नाटक से, और नंबर है हरियाणा का। ये जो है फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये इनका एक पॉइंटेड क्वेश्चन था। सो अर्चना यादव जी का सम्मान करके परिवार डिसेबल्ड को एक स्टिग्मा लगा देते हैं, जो कि वैसा नहीं है। ड्यू टू सर्टेन रीजन कोई अगर फ्रैक्चर हो गया, कोई बीमारी होगी, तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी होगी है, हो सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो सुगमता जो है वो सभी के लिए होगी। तो सुगमता जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इधर देखिए।
करना चाहेंगे परिवार एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, परिवार एग्जीक्यूटिव, जो जितना भी परिवार के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, सारे विश्वास जो देखते हैं और पूरा काफ़ी अच्छे से जो है अपने उसको हैंडल करते हैं। आज की जो कन्वेंशन है पिछले महीने की जो मानू की हमारी वर्कशॉप हुई थी और भी जो भी प्रोग्राम्स है परिवार के वो सब विप्लव चौहान ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर में पहले मेंटर्स भी मास्टर ट्रेनर तो पहले ट्रेनिंग इशू तो नहीं है, लेकिन मेंटर्स भी मास्टर ट्रेनर जो कारण है अपने अगर आपके 1-on-1 कोई बात है तो अपन लोग चाय के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं आदर के साथ इनवाइट करूंगा डॉक्टर माया। सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चे, मित्र, अभिभावक, मेंटर्स, मुद्दे पे बात करती हूँ कि सेल्फ एडवोकेसी हम सब कर रहे हैं, तो ये शुरू कहाँ से होनी चाहिए? शुरू कहाँ से होनी चाहिए सेल्फ एडवोकेसी? घर से। वेरी गुड। और कौन सी आयु से? जी बहुत बढ़िया। मैं यही इसी मुद्दे पे आना चाह रही थी कि हम सेल्फ एडवोकेसी की जो चैलेंज है, मैं चैलेंज पे बात पहले कर ली क्योंकि निकल आई है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये एडवोकेसी की जो बातें हैं ये शुरू हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं ऐसे अभिभावक। जैसे ही घर में बच्चा आता है और वो चीज़ों को समझने लगता है, वहीं से उसी दिन से उसकी सेल्फ एडवोकेसी जो है उसकी शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि एडवोकेसी का मतलब कतई ये नहीं है कि बड़े अधिकार चाहिए हमको, वो है मतलब, लेकिन उस आयु में आने के बाद में है। डे टू डे लाइफ में उसको कैसे एडवोकेट करना है उसके ऊपर हमको बात करनी है, और उसके ऊपर तभी हम व्यवस्थित ढंग से बात कर पाएंगे जब हम एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट्स हम बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। बच्चे को जब तक मनोस्थिति ये कुछ नहीं है कि है, तब तक हम किसी भी दिशा में ना तो बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, ना हम खुद उस एक फ्रस्ट्रेशन के लेवल से हम बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि बच्चे की एडवोकेसी जो है वो डे टू डे लाइफ से शुरू होनी चाहिए और घर से बहुत प्रारंभिक अवस्था से शुरू हो जानी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग की ओर अग्रसर हो सके। बहुत सारे, मेरा खुद का मित्र है, पंकज जी मेरा खुद का मित्र है, बच्चा दिव्यांग है, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन आज भी वो 17 साल का हो गया है। जब भी कोई घर आता है तो उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। आप इस जागरूक, इस अति मतलब इतने हम सब जागरूक लोग हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड परिवार है, उसके बाद में भी ये स्थिति क्यों है? क्योंकि माँ बाप ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ विशेष क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। ना वो बात करते हैं, ना वो मिलने देते हैं उसको। ऐसे में फिर हम सेल्फ एडवोकेसी की हम बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमको बात करनी है, पर दिनचर्या से शुरुआत करनी है। उसके बाद बच्चे को जब दिनचर्या से आगे हम हमें बढ़े तो कहाँ पहुँचते हैं? हम शिक्षण संस्थानों में पहुँचते हैं। पॉलिसी लेवल पर शिक्षण संस्थानों में बहुत सारी चीजें समाहित हो गई है। आज 2025 के वार्षिक सम्मेलन में मैं आप सभी
सभी का स्वागत करता हूँ कि ये 2025 से 8वीं आम सभा में ऐसा अवसर मिलने को बहुत बार शुरू हो चुका है, क्योंकि ये साबिका कन्वेंशन के लिए मैं नहीं बोला था कि हम जरूर देंगे। हम लोग सबसे अच्छा काम करना चाहते हैं और हमारी अभी इसी मीटिंग में भी अच्छे से काम चल रहा था